ओम शांति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आपके जो सवाल मेरे पास आते हैं उनसे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं। तो आज का समय ऐसा है जिससे हर आत्मा बहुत ही परेशान है, बहुत ही दिक्कतों में है। इवन अभी हमने प्रदर्शनी लगाई तो उनमें भी कई लोग मोस्टली एक ही सवाल पूछते थे कि पुरानी बातें क्यों याद आती हैं, क्यों हम उन्हें भूल नहीं पाते, तरीका बताइए। और किसी ने तो मुझे बोला कि क्यों ना आप हमें सिखाएं कि आप कैसे मजबूत बने, आपने कैसे ये सब सीखा, किसने आपको सिखाया। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई आज की आत्माओं को बहुत ज़रूरत है मजबूत बनने के लिए, क्योंकि अभी है कलयुग का समय और हम नीचे गिरते 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 इतने नीचे आ गए कि हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। और जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं, सिंपल सा। लेकिन हमारी आत्मा का तो कोई चार्जर नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो इसी में ही मर्ज है। जब एक शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तभी उसमें फीलिंग्स आती हैं, तभी हरकत होती है, और जैसे ही वो निकल गई सब कुछ ख़त्म। इसका मतलब सारा कुछ इस आत्मा में ही है जो यहाँ रहती है। ये आत्मा और वो परमात्मा। आत्मा निकली, उसके बाद आप इस शरीर का कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कहाँ छोटी छोटी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। तो जब आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज है तो इसे हम चार्ज कैसे करें? चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है। केवल एक वही है जो हमारी आत्मा को चार्ज कर सका है। हम आत्मा, हमारी आत्मा भी नहीं, हम ही आत्मा है। मतलब आत्मा ही में सब कुछ है। ये गई तो नाम भी गया, कोई हमारा नाम भी नहीं ले बोलेगा, केवल बोलेंगे कि बॉडी पड़ी है। मतलब कोई नाम बोलता नहीं है ना, कोई नहीं बोलता। वो बोलते हैं कि कोई ये भी नहीं बोलेगा उसकी बॉडी पड़ी है, केवल बॉडी, शरीर नहीं रह जाएगा ये, है ना। कोई हरकत तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आत्मा ही सब कुछ कर रही थी। यही एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रही है। ड्राइविंग ही भूल गया ये ड्राइवर, तो कौन सिखाएगा? वो जो ऊपर बैठा है वही सिखाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा पे इतने दाग पड़ गए हैं, और वो एक जन्म के दाग नहीं है, वो जाने कितने जन्मों के दाग हैं। तो उसे कौन धो सकता है? उसे तो ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा ना। तो कौन करने वाला है आत्मा को ड्राई क्लीन? वो परमात्मा। तो हमें क्या करना है? बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, जिसे हम भूले पड़े। उससे चार्ज करना है अपनी बैटरी को, और उसको हम कहते हैं राजयोग। राजयोग सीखना है। योगा होता है शरीर के लिए, योग होता है मन के लिए, और राजयोग होता है आत्मा को चार्ज करना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो ये कैसे सीखना है, कैसे करना है? अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं कि अपनी आत्मा को कैसे परमात्मा से जोड़ना है, सुबह सुबह उठ के कितने भी बजे उठिए, बस अपने आप को जोड़ लीजिए। कैसे सम्मान देने हैं अपने आप को। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ करती है, कैसे फीलिंग्स में नहीं आना है, कैसे अपने चारों तरफ एक शील्ड बना के रखनी है ताकि आपके ऊपर निगेटिविटी जो होती है वो हावी ना हो। क्योंकि अभी आत्माएं इतनी इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुकी हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला देती हैं। हम माफ़ नहीं कर पाते, सालों साल वो चीज़ें चलती जाती हैं। तो कैसे, क्या करें हम जिससे सीखें? क्योंकि अब तो कलयुग का अंत है। अब सतयुग में जाना है तो उस लायक बनना होगा ना। गंदे कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते किसी पार्टी में तो जब स्वर्ग में जाना है तो कपड़े भी साफ चाहिए, और वहाँ सिर्फ कपड़े ही तो नहीं चाहिए ना, हम पूर्ण पवित्र चाहिए। तो जब तक पवित्र नहीं होंगे परमात्मा तो अपने साथ ले जाने वाला है नहीं। तो इससे बेटर है कि हम खुद को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें समय रहते। वक्त है कम, लंबा है सफ़र, दूर देश जाना होगा। हे परम तपस्वी आत्माओं, हमें नया पथ रचना होगा, हमें नया पथ रचना होगा।
तो अगर आप राजयोग सीखना चाहते हैं, खुद को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी अनोखा नहीं करना है, कर्म करते आपको अपने घर के सारे कर्म करते आपको उससे अपने आप को जोड़ना है, बस उसे याद रखना है। क्योंकि हम भूल गए, सिर्फ हमने पूजा पाठ करी, चालीसा पढ़े, आरती घुमाई, उसके बाद बस काम ख़त्म हो गया। अभी वो सिर्फ एक काम बन गया है, वो हम अंदर से नहीं आता, वो हमारे अंदर जाता भी नहीं है। हम परमात्मा को भूले पड़े हैं, मूर्तियों में अटके पड़े हैं। तो हमें केवल अपने आप को उससे जोड़ना है और कुछ नहीं करना। कीचड़ में कमल समान बनना है। हमें यहाँ रहते न्यारे होना है, और जब हम न्यारे होंगे तो सबके प्यारे हो ही जाएंगे, है ना। मैंने भी सीखा है, सीख रही हूँ, सीखा ही नहीं है, सीख रही हूँ अभी भी। बाबा की बच्ची हूँ, बाबा से सीख रही हूँ। वो हमारा सतगुरु है, हमें पढ़ाता है। मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ कि ये मेरा अपडेशन है। क्योंकि जब हम परमात्मा के हो जाते हैं ना, तो हमारा नया जन्म हो जाता है। नया जन्म होते ही पुरानी चीज़ें, पुराना सब कुछ छूट जाता है ना। तो ये हमारा अलौकिक जन्म है। बी के अंजना, ब्रह्मा कुमारी अंजना, मतलब नया जन्म, नई चीज़ें, नए संस्कार। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, और उसी को बार बार रिपीट करते जाने से क्या बनेगा? संस्कार बनेंगे। हमने क्रोध के संस्कार कर लिए, हमने दुखी होने के संस्कार कर लिए। इस आत्मा में हमने जो डाला वो लेती गई, इसलिए हम परेशान रहते गए। तो अब समय है कि हम सीख लें कि कैसे अपने आप को सब कर्म करते परमात्मा से जोड़ना है, राजयोग करना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आप एक कदम बढ़ाएंगे, 1000 कदम उठाने के लिए वो बैठा है। सिर्फ आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, बाकी सारा कुछ करने के लिए वो बैठा है। तो आप डिसीजन लो। अगर आप सीखना चाहते हो, मेरी हेल्प चाहते हो, मैं यहाँ पर हूँ आपको बताने के लिए, गाइड करने को। और हम कुछ नहीं करते, करने वाला वो है, वही है जो सब कुछ करता है, करवाता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, मददगार है उसके। फ़क्र की बात है कि उसने हमें अपना मददगार बनाया। क्या आप परमात्मा के मददगार बच्चे बनना चाहते हो? भक्त तो भक्ति करते हैं, हर बच्चे बाप के मददगार बनते हैं। शिव शक्ति सेना बनने को तैयार हो? अगर हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैं नहीं, परमात्मा आपको गाइड करेगा। ठीक है, ओके जी, शुक्रिया। ओम शांति।